नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज बिग न्यूज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे केरला की सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट के बारे में। क्या है ये प्रोजेक्ट, क्यों चर्चा में आया, क्यों इसका विरोध हो रहा है, एक एक चीज बेसिक से बेसिक चीज आपको समझा दूंगा। बड़े ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये न्यूज में क्यों आया। केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है, तो केरला गवर्नमेंट ने क्या किया था, इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ अपने सरकारी अधिकारियों को, बेसिकली अपने राजस्व विभाग के अधिकारियों को एक असेसमेंट करने भेजा था, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए रिव्यू करने भेजा था। क्योंकि अब चूंकि ये रेलवे का प्रोजेक्ट है, तो रेलवे लाइन जहां पर बिछाई जाएगी, तो वहां पर जो प्राइवेट जमीन है वो सरकार को अपने कब्जे में लेनी होगी। तो इन्होंने राजस्व अधिकारियों को भेजा कि आप इस पूरी जगह का रिव्यू करिए, एनालिसिस करिए और हमें उसकी रिपोर्ट दीजिए। परंतु इस पूरे प्रोजेक्ट के कारण केरला में हो रहा है बहुत बड़ा प्रोटेस्ट। उस प्रोटेस्ट के मद्देनजर रखते हुए केरला सरकार ने अपने अधिकारियों को वापस बुला लिया है फॉर टाइम बीइंग। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है, बट अभी के लिए उनसे बोला है कि आप लोग ये वाला जो एनालिसिस है इसको छोड़ दीजिए। अब जानते हैं जरा केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इसका मैप दिखाता हूं। केरला का जो ये प्रोजेक्ट है, आप ध्यान से इस मैप को देखोगे तो जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के एकदम पैरेलल ये प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि केरला की अगर नॉर्थ साइड की बात करेंगे तो वहां पर कासरगोड़ जो ये इनका डिस्ट्रिक्ट है, वहां से लेकर और तिरुवनंतपुरम यहां तक पूरा इनको एक रेलवे ट्रैक बिछाना है। ठीक है, मैप में ध्यान से देखिए इस चीज को, कासरगोड़ से तिरुवनंतपुरम। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन कर रहा है, केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में के रेल भी कहते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर जो हमारे भारत सरकार का रेलवे मिनिस्ट्री है वो, तो इन दोनों का एक तरीके से जॉइंट वेंचर है। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो 529 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। ऑपरेशनल स्पीड होगी 200 किलोमीटर पर आवर, तभी इसको बोला जा रहा है सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। ठीक है, जो नॉर्मल ट्रेन की स्पीड होती है इंडिया में, वो आप देखोगे तो 150 से 160 kmph की होती है। तो ये नॉर्मल हमारी ट्रेन होती हैं। जब हम लोग सेमी हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हैं तो उनकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की होती है। जो ये 529 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना, तो इसको कवर करेंगे 4 घंटों के अंतर्गत। प्रोजेक्ट की अगर टाइमलाइन की बात करें तो 2025 तक इसको कंप्लीट होने का इसका टाइमलाइन है। यहां पर एक और चीज आपको जानने वाली है, वो है ट्रेन का टाइप क्या होगा, तो वो ईएमयू टाइप की होगी, जिसको बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन। ठीक है, इसमें टोटल 9 कार्स लगाई जाएंगी। कार्स को समझ लीजिए कि बोगी टाइप की होंगी, और इसको बढ़ाया भी जा सकता है 12 से 15 कार्स तक। 675 पैसेंजर्स होंगे इस टोटल 9 कार्स में। मेन ये भी चीज जानने वाली है कि इसका कॉस्ट कितना आ रहा है। 64,000 का जो कॉस्ट है वो इस पूरे प्रोजेक्ट का है। तो मेन चीज आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको पीपीटी में भी शेयर कर दिया है, तो इस स्क्रीनशॉट को आप देखेंगे ना तो आपको ये चीजें जो मेन इसके पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। अभी की अगर बात करें ना, तो अभी इसमें लग जाते हैं टोटल 12 घंटे। 12 घंटे इसलिए लगते हैं क्योंकि देखिए यहां पर ये 529 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस एक्चुअली में है कैसी। केरला का ये जो पश्चिमी घाट आप देख रहे हो ना, ये क्या है, यहां पर थोड़ा सा पहाड़ी एरिया भी है। इस वजह से यहां जो रोड्स वगैरह होती है ना, उसमें काफी ज्यादा मोड़ होते हैं, कर्व्स होते हैं। तो यहां पर सीधे ट्रेन नहीं चल सकती है। अगर सीधे नहीं चलेगी तो उसको अपनी स्पीड को वैरी करना पड़ेगा। तो ऑन एन एवरेज यहां पर देखा जाता है कि 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहां पर जो ट्रेन है वो मूवमेंट करती है। तो इस वजह से 12 घंटे का समय लग जाता है। दूसरा, अब लोगों को लगता है कि हम 12 घंटे ट्रेन में सफर करने से अच्छा यहां पर रोड्स के थ्रू ट्रैवल करें। ऐसा नहीं है कि रोड्स में कम टाइम लगेगा, बट आदमी को लगता है कि टिकट लेंगे वहां जाएंगे, इससे बढ़िया है कि बाई रोड हम ट्रैवल करें। रोड्स भी यहां पर थोड़ी सी घुमावदार हैं, तो रोड्स का यूज यहां पर मैक्सिमम लोग करते हैं ना। उसकी वजह से देखो क्या है, एक तो पॉल्यूशन बढ़ता है। ठीक है, पॉल्यूशन का सीधा सा मतलब किससे है, ग्रीन हाउस गैसेस से। तो इनका जो एमिशन है वो ज्यादा होता है। दूसरा, यहां पर क्या है कि रोड के अंदर जो भीड़ भाड़ होती है, जो कंजंक्शन होता है ट्रैफिक का, वो बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ये वाला जो प्रोजेक्ट था इसको बनाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट का तो यही ड्रीम प्रोजेक्ट है कि भाई कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक हम 4 घंटे में पैसेंजर्स को यहां पर पहुंचाएंगे। अब यहां ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, इसमें कुछ स्टेशन एलिवेटेड भी होंगे। एलिवेटेड का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा मेट्रो वगैरह में, अगर आप दिल्ली मेट्रो में सफर करा होगा आपने, तो उसमें कई जो स्टेशन होते हैं वो ऐसे पिलर्स पे बनाए जाते हैं, कि यानी ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। नीचे से जो पब्लिक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो चलता रहता है, और स्टेशन जो होते हैं वो ब्रिजेस के ऊपर होते हैं। तो इस तरीके से यहां पर भी 3 स्टेशन ऐसे हैं जो एलिवेटेड रहेंगे, जिसमें से एक है थिरुसर, एक है एर्नाकुलम और लास्ट वाला है तिरुवनंतपुरम। अब जानते हैं कि
इसकी उपयोगिता क्यों थी? देखिए, पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि जो 12 घंटे का समय हमें 4 घंटे में कवर करना था, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, यहां पर मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी होगी, क्योंकि ये ट्रेन क्या है, टोटली इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं, और ट्रैफिक कम होगा रोड्स पे, तो जाहिर सी बात है ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम होगा। हमें क्या करना है, यात्रा को तेज बनाना है यहां पर, और सड़कों पर जो भीड़ है उसको भी कम करना है। प्लस देखो, जितना सड़कों पे भीड़ कम होगी तो एक्सीडेंट से जो डेथ्स होती हैं वो भी हमारी यहां पर लेस हो जाएंगी। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रोरो सर्विसेज का। रोरो सर्विसेज का मतलब क्या होता है, यही वाला जो पाथ होगा ना, इसमें जो ट्रेन जा रही होगी तो ट्रेन के ऊपर, यानी कि कई बार आपने देखा होगा जो माल गाड़ियां कहीं जाती हैं ना, उसमें आप इस कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक इसी पाथ पे आप कोई भी सामान ला सकते हैं, यहां पर बड़े बड़े ट्रक्स ला सकते हैं या डिफेंस का कोई इक्विपमेंट ला सकते हैं। तो इस तरीके की जो रोरो सर्विस है उसमें भी हेल्प मिलेगी। प्लस सबसे बड़ी चीज है एम्प्लॉयमेंट की। ऐसा बोला जा रहा है कि टोटल ये जो 5 साल का प्रोजेक्ट है जो 2025 में कंप्लीट होगा, तो इसमें 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब मेन मुद्दा कि भाई यहां पर प्रोटेस्ट हो किस चीज के लिए रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपका ध्यान इस फिगर पे ले जाना चाहूंगा। क्या होता है ना, यहां पर जो केरला गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, ठीक है, अब चूंकि यहां से आप सोच के देखो कि एक पॉइंट मैं यहां पे बनाता हूं एक्स, ठीक है, एक पॉइंट है वाई, यहां से लेकर इनको सीधा ट्रैक बिछाना है। सीधा ट्रैक बिछाने का मतलब है यहां पर बहुत सारी लैंड को इनको ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। जब इस लैंड को इनको ऑक्यूपाई करना पड़ेगा ना, तो पहले से ही इसका असेसमेंट करना पड़ेगा। क्यों असेसमेंट करना है? क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, बहुत सारी लैंड जो है वो प्राइवेट लैंड है। ऐसा बोला जा रहा है कि टोटल जो लैंड यहां पर लगनी है वो 1300 हेक्टेयर के आसपास लगनी है। इस 1300 में ना 1100 हेक्टेयर जो है वो केवल प्राइवेट लैंड है। अब किसी प्राइवेट लैंड को आप ऑक्यूपाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। दूसरा, यहां पर क्या है, बहुत सारे यहां पर वेटलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे जो पैडी फील्ड्स हैं, धान के खेत हैं, पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो हमारे पर्यावरण से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। तो आपको इनको भी यहां पर खत्म करना पड़ेगा। बिना वेटलैंड को खत्म करे बिना वहां पे ट्रैक आप नहीं बिछा सकते। प्लस यहां पर लोगों के बहुत ज्यादा घर हैं, बहुत ज्यादा पूरा सेटलमेंट यहां पे रहता है। ऐसा बोला जा रहा है कि 30,000 से ज्यादा लोगों को क्या है यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपको रिव्यू करना पड़ेगा। दूसरा, यहां पर क्या, आप केरला में आप सुनते हो जिस तरीके से बाढ़ आती है तो वहां पर स्थिति और ज्यादा भयानक हो जाती है। यहां पर जब बताया जा रहा है कि यहां पर आप ट्रैक बिछाएंगे ना, तो इसके लिए ट्रैक की आप मतलब सुरक्षा के लिए यहां पर पिलर्स वगैरह लगाएंगे, या फिर जो भी ऑफिसेस वगैरह भी बनाए जाएंगे, स्टेशंस वगैरह बनाए जाएंगे, तो कई सारी यहां पर जो डिवाइडर्स हैं वो बनाए जाएंगे। तो इससे होगा क्या, जब बारिश के दौरान ना, ऐसे क्या होता है जब यहां पे कुछ नहीं होता है तो पानी जो है वो फ्लो कर जाता है, बट यहां पर पानी क्या हो जाएगा, रुकेगा। उससे बाढ़ आने के चांसेस और ज्यादा यहां पर बढ़ जाएंगे। तो इन सारे ऑप्शंस को देखते हुए सरकार ने अपने अधिकारियों को बोला कि आप जाके एक बार इस पूरे ट्रैक का, ठीक है, एक बार मुआयना करिए। तो जहां जहां पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, वहां पर जहां पर ये अपना मुआयना करते थे और जहां पर ये लोग असेसमेंट अपना कर लेते थे, वहां पर इस तरीके के येलो पिलर्स लगा दिए जाते थे। इससे ये पता लगता है कि इस एरिया का पूरी तरीके से एनालिसिस करा जा चुका है कि यहां पर क्या क्या नुकसान होना है, उस नुकसान की भरपाई कैसे होनी है। बट लोकल के जो गांव गांव के लोग हैं या जो सिविल सोसाइटीज हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध जताया इस चीज का। क्यों क्यों विरोध जताया मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें पर्यावरण का बहुत ज्यादा नुकसान होना है, लोगों को डिस्प्लेस यहां पर करा जाना है, ठीक है, जो यहां पर फ्लड्स आने का खतरा है, बहुत सारे वेटलैंड्स चले जाएंगे यहां पे। और सबसे बड़ी बात है, यहां पर जो ह्यूमन बींग है उनको तो आपको डिस्प्लेस करना ही है, बट यहां पर और तरीके के जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, आप उनके लिए क्या सोचोगे। तो उस इन्हीं सब इश्यूज को लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जहां पर भी ये येलो पिलर्स लगाए जाते हैं, इन पिलर्स को यहां से उखाड़ के फेंकना स्टार्ट कर देते हैं या एक जगह पर कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सीधा सा मतलब शो होता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है वहां के जो लोकल लोग हैं या फिर वहां पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इवन ऑपोजिशन भी जो है केरला में, वो भी इन चीज का अपोज कर रहा है। तो ये मेन मुद्दा था यहां पर प्रोटेस्ट का। आज के बिग न्यूज में हमने जाना कि भाई ये चर्चा में क्यों था, तो चर्चा में इसलिए था क्योंकि केरला ने अभी के लिए जो असेसमेंट है वो रोक दिया है। दूसरा, हम लोगों ने जाना कि केरला सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने सारी वो चीजें आपको बता दी हैं। प्लस ये क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी केरला के अंदर, प्लस वहां पर इसका प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने चीजें बताई हैं बेसिक से वो समझ में आ गई होंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये बिग न्यूज का सेशन आपको कैसा लगा। अब रेलवे की बात हुई है तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अभी हाल ही में न्यूज में रहा है टिल्टिंग ट्रेन्स, क्या है इसके बारे में कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं आपसे बिग न्यूज के अगले सेशन में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।